हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के समान भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको इससे निश्चय लाभ मिलेगा। देखिए, जो स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है वह इस सीरीज को रिविजन के तौर पर जरूर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो भी ये मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आइए देखते हैं। भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्क रेखा कितने राजस्व जाति है, इसका अक्षांशीय, इसका देशांतरी विस्तार आदि, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर भौतिक विभाजन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत की प्रजाति और जनजाति, भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह। अब हम आज पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। कहने का मतलब है आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका इससे क्वेश्चन बनते हैं, रिवर्स से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही हो तो आपके मोबाइल से आप स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरा टारगेट है कि आप लोग कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट लाइए। मतलब आप सिर्फ वही पढ़िए जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं जीएस एक विशाल है, जीएस विशाल है। देखिए, जिन लोगों ने पढ़ ली है तो उनके लिए बहुत आसान है, जो तैयारी पीछे से कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा है। तो मैं सिर्फ वही टॉपिक आपको बता रही हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, और मैं उस टॉपिक में क्या पढ़ना है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। ठीक है, ओके, आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारा अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं 3 से 4, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि ये शहर किस नदी के किनारे हैं, आप बताइए। ये कोई शहर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलते हैं। और आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, देखिए, आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदियों के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। कहने का मतलब कि अपवाह तंत्र में जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालयी नदियों के बारे में और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्या है, जब हम भारत की नदियों के बारे में अगर बात करें तो ये 2 पार्ट में इसका डिवीजन होता है। कहने का मतलब है एक पहला होता है हमारा हिमालय की नदियों के रूप में, दूसरा हमारा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में। ठीक है, याद आप रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। इसमें हम लोग किसका पढ़ेंगे, सिंधु का पढ़ेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आज जहाँ पे आप देख रहे हैं हिमालय है, वहाँ पहले 33 सागर रहा करता था, लेकिन क्या हुआ, नदियों के द्वारा ये भर दिया गया। कैसे भर दिया गया, मैंने आपको भी बताया था। जहाँ पे नदियाँ बहती हैं ये अपने साथ क्या बहाकर लाती हैं, बहुत सारे रेत कंकड़ छोटे लाके ये अपने साथ बहाकर लाती हैं। तो धीरे धीरे इसमें 33 सागर में ये सब जमा होने से वो हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले क्या था, 33 सागर था। ठीक है, आप लोग समझ गए। देखिए, अब क्या है, ये जो हिमालय है, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ये पहले भी, यानी जब हिमालय नहीं था तब भी ये वहीं बहती थी, लेकिन जैसे से हिमालय बना ये वही क्या करी, अपना रास्ता नहीं बदली। ये क्या करी, ये रास्ता को काट छाँट कर, यानी कि हिमालय के लेयर को काट छाँट करके उसी डायरेक्शन में बहती गई। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए गंगा नदी का बहने का क्रम इस तरीके से, तो इन्होंने क्या किया, हिमालय को काट दिया, हिमालय को काट कर रास्ता आप वहीं बना लिया, यानी कि अपना रास्ता पर चेंज नहीं की। तो देखिए, जब ये नदियाँ अपना रास्ता नहीं चेंज कर सकती हैं, देखिए उसी में लगी रही, यानी कि अपना रास्ता खुद बना दी, ये रास्ता चेंज नहीं की। तो आप लोग भी अपना टारगेट मत बदलिएगा। अगर आपको 1 या 2 बार असफलता किसी चीज़ में मिलती है तो आप ये कभी मत सोचिए कि मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन उस पर आपको बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सोचिए, नदियों से भी आपको सीखने को मिलता है कि जब नदियाँ नहीं अपना रास्ता चेंज कर सकती तो हम क्यों अपने लक्ष्य को बदलें। ठीक है, देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। किसका है, ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये हिमालय की ऊंचाई बढ़ती गई, ये निरंतर अपर्दन का काम करती रही। किसका काम करती रही, निरंतर ये अपर्दन का काम करती रही, तथा इनके द्वारा क्या बना लिया गया, इनके द्वारा गार्ज का बना लिया गया, इनके द्वारा गार्ज या महाखंड आदि का निर्माण कर लिया गया। देखिए, गार्ज क्या होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, गार्ज क्या है, गार्ज वी आकार की विशेषता है। ठीक है, वी आकार की जो विशेषता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए लैंड है, ये
हमारा क्या है, लैंड है। तो यहाँ से हमारे क्या कर ली, ये जो नदियाँ हैं ये बहुत तेजी से क्या करी, अपार्दन करी। तो जिसके वजह से यहाँ पे चौड़े हो गए और यहाँ पे सकरा हो गया। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, गार्ज का फॉर्मेशन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण हैं। किसके, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए पूर्ववर्ती अपवाह की कौन कौन सी नदी है। तो आप क्या बताएंगे, सिंधु है, सतलज है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ये सब नदी पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। ठीक है, आइए देखिए हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही है, अतः इनके द्वारा गाज या महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र आदि हैं। ठीक है, अब हम क्या इसमें देखेंगे, देखिए हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, वही चीज़ देखिए मैंने आपको समझाया है, जो इसमें वही चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। पहले क्या देखेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। हम इन सब के बारे में थोड़ा से डिटेल में सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी अपवाह तंत्र। देखिए ये जो हमारी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, जो कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 25-25। ठीक है, जो कि 25-25 आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। वरना इसकी कितनी है लंबाई, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए और आप देख रहे हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से है। कहाँ से है, इसका जो ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, जब ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे किसका बनता है, यहाँ पे ही हमारा गंगा का फॉर्मेशन होता है, यानी गंगा का निर्माण होता है। जब हमारे भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक दूसरे पर कर्णप्रयाग में, वहाँ देवप्रयाग में जब मिलते हैं तो इसमें कहाँ है, तब हमारी क्या है, गंगा नदी के ये बनते हैं। ठीक है, ओके। और आप देख रहे हैं जो गंगा नदी है ये दो देशों में बहती है। एक तो बहती है इंडिया में, आप भी जानते हैं, एक बहती है बांग्लादेश में। ठीक है, जो इंडिया में बहती है उसको हम किस नाम से जानते हैं आप बताइए, और जो बांग्लादेश में बहती है वो उसको किस नाम से जानते हैं आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा गंगा बनती है, कहाँ बनती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दे रही हूँ डायग्राम के थ्रू, क्योंकि जब डायग्राम के थ्रू आप याद कर लेंगे, देख लेंगे 1 से 2 बार, तो आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी रहेगी। देखिए आप, आइए देखते हैं हम लोग डायग्राम से। देखिए एक जो नदी है हमारी, कौन सी नदी है, एक नदी है ये हमारी भागीरथी नदी है। देखिए हो सके तो आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाते जाइए अपने कॉपी में। ये हमारी कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। और ये एक नदी है हमारी, कौन सी नदी है, ये हमारी नदी है अलकनंदा नदी। कौन सी है, अलकनंदा नदी। जो भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी है, ये उत्तराखंड में, और ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन जो अलकनंदा नदी है ये निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब आप अगर आप ये देखें, जब अलकनंदा नदी में पिंडार नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्थान को हम लोग बोलेंगे कर्णप्रयाग। क्या बोलेंगे इस स्थान को, ये स्थान हो जाएगा कर्णप्रयाग। ये पूछा गया है कि कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम है, तो कौन कौन सी है, जब अलकनंदा नदी और पिंडार नदी दोनों का संगम होता है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जब यही अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है, तो इस स्थान को हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे इस स्थान को, यहाँ पे मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, अब यही हमारी आगे चलकर अलकनंदा नदी, जब ये अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलेगी तो यहीं पे हमारा ये किस स्थान पे मिलेगी, देवप्रयाग पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, देवप्रयाग पे मिलेगी। यहीं के इनके ही जो यहाँ पे जो मिलती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ही गंगा नदी का यहीं पे निर्माण होता है। समझ में आ गया, समझ में आया कि एक और समझाऊं, मैंने आपको क्या बोला है कि दो नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी, जब दोनों ही जगह मिलती हैं यानी कि देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहीं पे हमारे गंगा नदी का निर्माण होता है। आप इतना जान लीजिए। ठीक है, अब वही अलकनंदा में जब मिलती है पिंडार नदी तो इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग, और जब अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है तो यही इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, और देख रहे हैं आप यहीं पे एक और है, यहाँ पे अगर हम बात करें किसका, जब ये अलकनंदा नदी में एक हमारी धौली गंगा मिलती है, कहाँ मिलती है, धौली गंगा, तो हम इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। क्या बोलते हैं यहाँ पे,
प्रयाग बोलते हैं। यानी कि अलकनंदा नदी में कौन मिलती है? धौली गंगा मिलती है, तब इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग जो समझाया है उसको आप देखिए क्या है। देखिए गंगोत्री हिमनद, यानी हिमनद कहने का मतलब वही ग्लेशियर की बात का चल रही है। गंगोत्री हिमनद का गोमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। देखिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है, तो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में जो मैं बोल रही हूँ अब आपको आ रहा होगा। यहाँ से गंगा का निर्माण होता है, वही कहने का मतलब कि जब हमारी क्या निकलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये देवप्रयाग में। देखिए मैं कई बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में माइंड में हमेशा के लिए बन जाए, ठीक है, माइंड में हमेशा के लिए बन जाए। तो जब मिलती है तो यहीं पे हमारा क्या बनती है? गंगा नदी बनती है, ठीक है। अब देखिए मैं गंगा मैदानी क्षेत्रों से बहते हुए अंततः मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग देती है या गिरा देती है। अब देखिए कुछ स्थान है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बताया था? विष्णु प्रयाग। याद रखिए कि मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया है, तो याद करिए आप क्या बताया? विष्णु प्रयाग में जब अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिलती है तो उस स्थान क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अब बताइए कर्णप्रयाग किसको बोलते हैं? जब अलकनंदा नदी में पिंडार नदी मिलती है तो इन दोनों के संगम स्थल को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग है। अब आपको एकदम अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है? जब अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है तो उस स्थल को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। अब आइए देवप्रयाग। जब अलकनंदा नदी भागीरथी दोनों एक साथ मिलते हैं तो कौन सा स्थान है? तो उस स्थान कहते हैं देवप्रयाग। देखिए मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया होगा, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, ठीक है। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर एक बार आपने अच्छे से कर लिया ना, अच्छे से आपको आ गया ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं गंगा नदी, इसकी लंबाई। अब आइए देखते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए जो गंगा नदी है इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री हिमानी के गोमुख से इसका क्या है? उद्गम है। इसका अन्य नाम क्या है? पद्मा है और मेघना है। देखिए मैं ये दोनों वर्ड आपको बता दूंगी कि इसको पद्मा कब बोलते हैं और मेघना कहाँ बोलते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब वह क्या है? पूर्ववर्ती है। मैंने बताया है कि ये बहुत पहले से ये बहती चली आ रही है, ठीक है। ये जो हिमालय से, जब हिमालय नहीं था तब भी ये नदियाँ बह रही थी, तो ये क्या करी? हिमालय को इरोज करके, हिमालय का अपार्जन करके ये नदी अपना रास्ता बना ली। इसका मुहाना कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में, याद रहे, ठीक है। देखिए क्या होता है आपको देखिए मैं आपको मैप के थ्रू बता दे रही हूँ। देख रहे हैं आप गंगा नदी हमारे कहाँ से निकलती है? यहाँ से हमारी निकलती है। आप देख रहे हैं यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है और ये हमारी कहाँ जाती है? फिर बांग्लादेश में जाती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इसका पानी गिर जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने, देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि आप अपने इंडिया के मैप को आप याद कर लीजिए। अब तो आपको याद ही हो गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप है उत्तराखंड है, यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? बिहार है, और यहाँ पे क्या है? झारखंड है, और ये हमारा क्या है? झारखंड है, और ये हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो देखिए तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी का जो विस्तार है किन किन राज्यों में है, तो क्या आप बता ले जाएंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी कि हमारी लंबाई कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? झारखंड में सबसे कम इसकी लंबाई है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी की इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है, ठीक है। देखिए ये तो रहे इसके ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें, हम आपसे बात कर रहे थे यहाँ से तो इसका ये हुआ, यहाँ से तो ये इसका ये हुआ। ये आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी हमारी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो आती है हमारी हुगली नदी के रूप में, किसके रूप में? एक हमारी ये है हुगली नदी के रूप में, जो इसका ये हमारे दक्षिण की तरफ बह करके इसका पानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। वही हमारी भागीरथ के नाम से ये जाती है बांग्लादेश में। ये हमारा आप जान रहे हैं ये हमारा बांग्लादेश है। वही हमारी जो दूसरी है शाखा इसकी गंगा नदी, यानी कि जब पश्चिम बंगाल में आती है तो गंगा नदी को भागीरथी बोलते हैं। यानी कि इसके 2 पार्ट है, एक होती है हुगली ये दक्षिण को बहकर बे ऑफ बंगाल बन जाती है, और वे भागीरथी के नाम से कहा जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप बह रही है कौन सी नदी? आप यहाँ से बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी इससे मिलती है, किसमें मिलती है? ये भागीरथी में। देखिए जो बांग्लादेश में भागीरथी नदी को बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में भागीरथी नदी को क्या बोलते हैं? यानी कि भागीरथी किसको बोलते हैं? गंगा। तो गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसको जब ये भागीरथी नदी जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। जब ये कहने का मतलब जब ये ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी या जमुना इसको बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। देखिए कुछ टर्म है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ इसको कम से कम 2 से 3 बार आप इसको जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जमुना हो जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। तो जब ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता
जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में भागीरथी नदी को क्या बोलते हैं, जब ये प्रवेश करती हैं तो क्या बोलते हैं, इसमें पद्मा बोलते हैं, यहाँ पे पद्मा होते हैं। लेकिन जब ये दोनों का मिलन होता है तो इनको तभी भी क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। लेकिन जब अगर आप देख रहे हैं यहाँ से मणिपुर से एक नदी निकलती है, मणिपुर से एक नदी निकलकर इनसे मिलती है, यानी कि बराक नदी मिलती है, तो इनका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, मेघना नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, मेघना नाम हो जाता है। फिर ये क्या होते हैं, ये मिलकर यानी कि मेघना ही अपना जल कहाँ गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल में मेघना अपना जल गिरा देती है। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मेघना के नाम से ही ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगर ना समझ में आए आप एक दो बार बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि जो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जब ये जमुना और जो ये भागीरथी एक साथ मिलते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। जो कि ये भागीरथी का पहले से नाम क्या होता है, पद्मा ही होता है। जब ये पद्मा नदी में मेघना नदी, ये बराक नदी मिलती है तो इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है मेघना नदी। अब समझ में आया, पद्मा कहाँ बोलते हैं गंगा नदी का नाम, पद्मा इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में। कहाँ हो जाता है, बांग्लादेश में इसका पद्मा हो जाता है। मेघना तब होता है जब ये बांग्लादेश में बराक या मेघना नदी बोलती है, बराक नदी को मेघना नदी भी बोलते हैं, तब इसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना ही बे ऑफ बंगाल, मेघना के नाम से ही ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, यानी कि बराक नदी को मेघना भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं अलकनंदा नदी। अभी हमने देखा था अलकनंदा नदी। देखिए इसका अपोहा है, कहाँ है, चमोली, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिला में। इसका प्रमुख ये पूछा गया कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, बताइए। अलकनंदा नदी किनारे क्वेश्चन बना हुआ। देवप्रयाग, यानी कि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तो क्या बोलते हैं इसको, देवप्रयाग, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। अब देखिए मंदाकिनी नदी क्या है, मंदाकिनी नदी देखिए जो इसका उद्गम स्थल है क्या है, चोराबाड़ी ताल। क्या है, चोराबाड़ी ताल। इसका जो संगम है रुद्रप्रयाग। देखिए आपको सब कुछ वही है जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है। इसका जो अफवाह है क्या है, अफवाह है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। क्या है अफवाह, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य इसका क्या है, अफवाह है। अब आइए इसका देखते हैं। इसका शहर, तटीय शहर, कोस्टल सिटी क्या है, केदारनाथ। मंदाकिनी नदी के किनारे मंदाकिनी नदी पे क्या बसा है, केदारनाथ। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है, वही सब है जो हमने अभी डायग्राम में देख लिया। अब हम देखेंगे शारदा नदी। देखिए शारदा नदी और यमुना नदी, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, अगर मैं आपसे का ओरिजिन कहाँ है शारदा नदी का, नेपाल हिमालय से। कहाँ है, मिलाम हिमानी, यानी कि मिलाम ग्लेशियर से नेपाल हिमालय। इसका जो अन्य नाम है, नेपाल में गौरी गंगा बोलते हैं, भारत नेपाल सीमा पर इसको काली नदी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शारदा नदी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो संगम है क्या है, संगम घाघरा नदी बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से। देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता दे रही हूँ तो आपको ध्यान में रखने में आसानी रहेगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी की जो आप देख रहे हैं ये हमारी लेफ्ट से मिलने वाली नदियाँ इधर से होती हैं और राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ इधर होती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये हमारी कौन सी नदी है, शारदा नदी। कौन सी नदी है, शारदा नदी, जो अभी हम लोगों ने देखा है। अब देखिए ठीक से ध्यान से देखिए, आप देखिए ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा में किस ओर से मिल रही है, अभी हमने बताया इस साइड से मिल रही है तो राइट साइड बोलेंगे, इस साइड से मिल रही है तो लेफ्ट साइड इसको बोलेंगे। तो जो यमुना नदी है गंगा नदी में किस साइड से मिलती है, दाहिने साइड से मिलती है। देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है, वो भी राइट साइड में जाकर गंगे से मिलती है, तो कौन सी नदी आप बताएंगे, यमुना नदी। देखिए क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी दाहिने तरफ से जो नदी निकलती है ये सब हमारे हिमालय नदी नहीं है, लेकिन जो केवल एक नदी क्या है, यमुना को छोड़कर, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, तो ये हिमालयी नदी हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें अपवाद कि एक यमुना ऐसी ही बस हिमालय नदी है जो गंगा के दाहिने साइड पे जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप देख रहे हैं जो बाएं की तरफ से कौन मिलती है, शारदा हो गई, शारदा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोशिक नदी। ठीक है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें आप देखिए जो शारदा नदी है, गोमती नदी है और घाघरा नदी है, ये तो हमारी कहाँ बहती है, ये नदियाँ तो हमारी बहती हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ बहती हैं, ये नदी हमारी बहती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो गंडक नदी और कोशी नदी है ये हमारी बहती हैं बिहार में। कहाँ बहती हैं, बिहार में। देखिए कोशी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोशी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं दाहिने तरफ से कौन मिलता है, एक तो हमारी यमुना मिलती है और कौन मिलता है, सोन मिलती है। सोन भी हमारी गंगा से दाहिनी तरफ से मिलती है। एक होती है हमारी टोन्स होती है, क्या है, टोन और सोन, ये हमारी गंगा से डायरेक्ट मिलती है और यमुना भी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक बार आप यहाँ भी देख रहे हैं यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। देखिए अब आपको ध्यान में रह गया। अब आइए मैं आप लोग को बताती हूँ। अब देखिए यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैं देखा था यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से है, यमुनोत्री ग्लेशियर से है, बंदरपुर चोटी के पास। इसका
जो प्रमुख संगम है ये गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, जो कि अभी हमने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन। कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा और केन, जो कि अभी हमने आपको दिखा दिया है। अब हम देखते हैं रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। इसका जो उद्गम है दूधा टोली श्रेणी से, यानी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में इसका उद्गम है। इसका जो संगम है गंगा नदी से इसका संगम, यानी कहने का मतलब है रामगंगा गंगा नदी से मिलती है, जो कि अभी हमने देखा था। गंडक नदी, ये हमने बताया है, ये गंडक नदी कहाँ बहती है? ये बहती है मुख्य रूप से बिहार में। ये गंगा नदी से सोनपुर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी से सोनपुर में मिलती है। इसका नेपाल हिमालय से इसका उद्गम है। अब आइए हम लोग गोमती नदी। देखिए गोमती नदी की आप यह ध्यान रखिएगा कि गोमती नदी ऐसी नदी है जो ये गोमत ताल फुल्लड़ झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से मिलती है। कहाँ से निकलती है? गोमत ताल फुल्लड़ झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से मिलती है। आप देख रहे हैं जितनी भी गंगा की सहायक नदी है जो कि लेफ्ट साइड वाली, वो सब हिमालयन है, लेकिन केवल ये गोमती नदी है जिसका उद्गम कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश पीलीभीत से, ये हिमालयन नहीं है। इसका जो संगम है गंगा नदी से ये गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में इसका संगम। याद रखिए कहाँ से निकलती है? ये गोमता फुल्लड़ झील से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि मैदानी क्षेत्र से ये निकलती है गोमती नदी। और बाकी सब कहाँ से निकलती है? बाकी सब ये हिमालयन से निकलती है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कोसी नदी। देखिए कोसी नदी कहाँ निकलती है? आप देख रहे हैं गोसाई थान नेपाल हिमालय से। इसकी लंबाई आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप मोटा मोटा ध्यान रख लीजिए कि 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी अगर विशेषता की बात करें, अभी हमने बताया था आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अचानक इसमें बाढ़ आ जाती है, यानी कि जो हिमालय के बहुत बड़े बड़े कंकड़ ला करके, वो पत्थर लाकर रास्ते को रोक देती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। यानी कि अपना रास्ता खुद ही बंद कर लेती है, पत्थर ला के रोक देती है, वहाँ पे डाल देती है और रास्ता बंद हो जाता है। इसका जो अन्य नाम क्या है? बिहार का शोक है। इसका जो संगम है गंगा नदी से भागलपुर बिहार में मिलती है। इसकी जो धाराएं हैं 7 हैं, तमूर, अरुण, सुन कोसी, दूध कोसी, भोटे कोसी या तंबा कोसी, ये इंद्रावती कोसी इसकी धाराएं। इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे शोण नदी। क्या देखेंगे? शोण नदी। इसका जो उद्गम स्रोत है अमरकंटक पठार से है, गोरेला पिंडरा मरवाही जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्रोत है। इसका जो अपवाद क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में इसका क्या है? ये इसका अपवाद क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब है इतने जगह ये बहती है। जो इसका संगम है गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? पटना के निकट गंगा नदी से ये मिलती है। मैंने आपको दिखाया था, सोन नदी गंगा में मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है रिहंद है। कौन सी सहायक नदी है? रिहंद है। और उत्तरी कोयल है। देखिए जो यमुना की भी सहायक नदी है बेतवा, केन, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी सोन की भी सहायक नदी क्या है? रिहंद और उत्तरी कोयल। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। मैं नेक्स्ट डे ये लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, लेक्चर कैसा है आप ये जरूर फीडबैक जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।